Hello bachcho, let's read the given question. The question says the electric field of an electromagnetic wave in free space is given by E bar equals to 10 cos 10 raised to 7t plus kx j cap volt per meter, where t and x are in second and meters respectively. It can be inferred that first part हमें given है the wavelength lambda is 188.4 meter. Second part हमें given है the wave number is k is 0.33 रेडियन पर मीटर. ऑलराइट, सो ये दो चीज़ें हमें बताई गई हैं. थर्ड पार्ट इज द वेव एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट पर मीटर. फोर्थ पार्ट हमें गिवन है द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है वेदर थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट. सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है वेदर फर्स्ट और सेकेंड इज करेक्ट. और थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है वेदर सेकेंड और थर्ड इज करेक्ट. और फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है वेदर फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट. सो कौन से ऑप्शन करेक्ट है और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट, वी नीड टू फाइंड दैट. सो यहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज रिकॉल करनी होगी, दैट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड component ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज E इक्वल्स टू E नॉट साइन या कॉस. दोनों के वेव्स साइनोसॉइडल होते हैं. सो कॉस अभी क्योंकि यहाँ पे कॉस दिया, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स. सो दिस इज व्हाट द जनरल एक्सप्रेशन इज, एंड यही एक्सप्रेशन की मदद से वी विल बी ट्राइंग टू सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन और द क्वेश्चन. सो यहाँ पे वी कैन से नाउ ऑन कंपेयरिंग, हम कह सकते हैं जो ई नॉट की वैल्यू है दैट इज द एम्पलीट्यूड. बेसिकली ई नॉट क्या है, द पीक वैल्यू और द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज गिवन एज, अगर हम कंपेयर करें सो इट कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट पर मीटर. ऑल राइट, एंड सेकेंडली अगर हम देखें सो ओमेगा की वैल्यू दैट इज angular velocity, that is we can say it has to be omega equals to 10 raised to 7 रेडियन पर सेकेंड. ऑलराइट, और अगर हम एंगुलर वेव नंबर दैट इज k की अगर हम बात करें सो k कम्स आउट टू बी इट इज बिन गिवन एज k की वैल्यू k ही गिवन है. ऑलराइट, सो दैट वी कैन नॉट कंपेयर. सो यहाँ पे इतनी वैल्यू की मदद से वी विल ट्राई टू गेट द आंसर. अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेव एम्पलीट्यूड दैट इज थर्ड ऑप्शन तो हमें करेक्ट लग रहा है. ऑलराइट, दैट इज 10 ही है वो. और यहाँ पे जो वेव है, यहाँ पे साइंस का मतलब हमें समझना होगा, दैट इज प्लस है. दैट मीन्स वेव मस्ट बी ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वेव जा रही होगी, और अगर नेगेटिव साइन होता सो इट विल बी ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ऑलराइट, साइन का जस्ट ये सिग्निफिकेंस है कि इट विल शो द डायरेक्शन के जहाँ पे वेव प्रोपोगेट कर रही है. सो अपने केस में यहाँ पॉजिटिव गिवन है, दैट मीन्स वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट इज इट इज नॉट द करेक्ट थिंग टू इन्फर. अब यहाँ पे ये दो चीज़ पता चल गई. अब फर्स्ट की बात करते हैं वेवलेंथ की और वेव नंबर की, दैट इज के. सो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड वो फ्री स्पेस में है, सो वी कैन राइट k can be written as ओमेगा बाय c. ऑलराइट, ओमेगा बाय c लिखा जा सकता है. बेसिकली ये ओमेगा बाय v होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इट इज ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस, सो ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगी. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग c ओवर हियर. सो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 10⁻⁷, और जो c की वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 0.03 रेडियन पर मीटर. लेकिन यहाँ पे ये गिवन है 0.33 रेडियन पर मीटर, सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. अब हमें कैलकुलेट करना है वेव लेंथ. सो फॉर वेव लेंथ वी कैन यूज द एक्सप्रेशन ओमेगा हमें पता है, सो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πn. ऑलराइट, एंड यहाँ से वी कैन से दिस कैन फर्दर बी रीरिटन एज ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2π, और इंस्टेड ऑफ n हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज c बाय लैम्डा. ऑलराइट,
सिंस यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं, सिंस c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा वी नो द रिलेशन, ऑलराइट, और वी कैन से frequency into wavelength. So यहाँ से from here we can say the value of lambda will be equals to 2 pi c upon omega. So यहाँ पे we can substitute 2 pi into c 3 into 10 raised to 8 divided by omega is given as 10 raised to 7. So इसको जब हम simplify करेंगे so आंसर आएगा 188.4 मीटर. So this is what the value of lambda we have calculated, जो कि वेवलेंथ है. सो यहाँ से हम देखें तो ऑप्शन 1 भी हमारा करेक्ट आ रहा है. सो दो इन्फरेंस करेक्ट हैं, दैट इज 1 and 3. सो 1 and 3 का अगर हम ऑप्शन देखें सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर टू द गिवन प्रॉब्लम. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.